नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की कहानी हमें ममता जी ने भेजी है। ये उनकी खुद की कहानी है और उन्होंने बताया कि एक समय था जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और समझदार थी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। पर एक कमी थी इनके अंदर, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। जैसे आज के समय में लोग भी ज़्यादातर खूबसूरती पर ध्यान देते हैं, ये हर तरह से गुणी थी, बस रंग इनका बहुत काला था। उसको हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आज के समय में जो सत्य है वही है। और बाकी इनके भाई बहन सब अच्छे थे, सुंदर थे। तो इनके मम्मी पापा बहुत परेशान होते थे, बचपन से ही परेशान थे कि ये बड़ी होगी तो क्या होगा, इसकी शादी कैसे होगी। लेकिन वो इतनी होशियार थी तो सबने सोचा कि कहीं ना कहीं तो इसका भी हो ही जाएगा। इनके तीनों भाई बहन की शादी मजबूरी में करनी पड़ती है, क्योंकि इस ममता की शादी कहीं हो ही नहीं रही थी फिक्स। सब बहुत परेशान थे। तीनों भाई बहन की जब शादी हो गई, उस वक्त ममता की उम्र 35 साल हो गई थी। अब इतनी उम्र जब हो गई तो गांव के सभी लोग ताने मारने लगे और इनके घर वालों का जीना दुश्वार हो गया था कि इतनी बड़ी लड़की है, घर में बैठाल कर रखा है। ये सारी बातें जैसे नॉर्मली होती हैं घरों में। अब लेकिन करे भी तो क्या करे, क्योंकि जो भी लड़के वाले आते थे ना पसंद करके चले जाते थे। ये अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती थी कि मेरी वजह से मेरे पापा मम्मी को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान ने सबकी जोड़ियां बना कर रखी हैं। तो एक दिन एक रिश्ता इनके दूर के रिश्तेदार बताते हैं, तो इनके पापा जाते हैं वहाँ, बातचीत करते हैं और ममता की फ़ोटो लेकर जाते हैं, दिखाते हैं और रियलिटी भी उनको बता देते हैं कि ऐसा ना हो कि घर आने के बाद वो कुछ ऐसी बातें करें जो बुरी लग जाए ममता को। तो वो लोग बहुत अच्छे थे। उनमें से लड़के का नाम राजेश था। राजेश बैंक में नौकरी करता था और बहुत अच्छी पोस्ट पर था। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात थी, उन्होंने ये बताया कि राजेश की पहले शादी हो चुकी थी। 1 साल शादी के अंदर ही उनकी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बड़ी बीमारी थी और तभी उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद से बहुत मनाने के बाद भी इन्होंने शादी नहीं की, इसीलिए इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। वो 40 साल के थे। अब इनके पिताजी सोचते हैं कि एक बार ममता से पूछ लेते हैं, अगर उसे पसंद होगा तो ठीक है, वरना हम वहाँ शादी नहीं करेंगे। तो राजेश जी तो तैयार थे, क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था। वैसे तो वो शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जब घर वालों ने इतना बोला तो वो बोले ठीक है, हम कर लेते हैं शादी। और ममता से इधर जब बात हुई तो ममता ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो देख चुकी थी उनके घर वाले इतना परेशान थे और पड़ोसियों की वजह से तो और ज़्यादा। तो रिश्ता पक्का हो जाता है। अब ये शादी करके जब वहाँ गई तो राजेश ने ममता से बोला कि ऐसा है, मैंने घर वालों की वजह से शादी तो कर ली है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं घुल मिल पाऊँगा तुमसे, तो तुम बुरा मत मानना मेरी किसी बात का। तो ममता वैसे भी बहुत समझदार थी, उसने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ठीक रहें, मेरे लिए उतना ही बहुत है। तो घर वाले ममता को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ममता बहुत काम करती थी, घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी उसने संभाल ली थी। और उनका जो बिजनेस था, उनके पापा जो करते थे, उसमें भी ममता हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि पढ़ी लिखी थी। तो उनके पापा भी बहुत खुश रहते थे। तो राजेश जी ये सारी चीज़ें देखते थे कि ममता इतना कुछ करती है, तो धीरे धीरे उनका लगाव ममता की तरफ होने लगा था। अभी 1 महीना ही हुआ था। एक दिन अचानक से ममता रात में अपने ड्रेसिंग के सामने बैठी हुई थी और राजेश जी अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तभी अचानक से ममता वहाँ मेकअप कर रही थी। वैसे ममता कभी मेकअप नहीं करती थी। राजेश ने देखा कि वो मेकअप कर रही है और बहुत ज़्यादा मेकअप कर रही है, और उसने ड्रेस जो पहन रखा है वो भी बिल्कुल उनकी पहली बीवी की तरह पहन रखा है।
ये देख करके एकदम से डर जाते हैं, उसके पास आते हैं और चिल्लाते हैं, ममता तुमने ये क्या किया है, और ये ड्रेस क्यों पहनी, ऐसी ड्रेस क्यों पहनी तुमने। तो वो कुछ बोलती नहीं है, थोड़ी देर चुप रहती है, उसके बाद अजीब सी भारी सी आवाज में बोलती है, क्यों आपको पसंद नहीं है ये ड्रेस। अब राजेश एकदम से चुप हो जाता है और अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाता है, कुछ सोच रहा था। ममता वहाँ मेकअप कर ही रही थी। उसके बाद वो उठती है और राजेश के पास आ करके बड़े प्यार से बात करती है, जैसे कि उनकी पहली पत्नी करती थी। राजेश की पहली शादी लव मैरिज हुई थी और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और उनकी पत्नी मरते दम तक यही बोल कर गई थी कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो राजेश जी को यही लग रहा था कि अभी तक ममता एकदम नॉर्मल बिहेव करती थी, आज अचानक इसको क्या हो गया है, ये इस तरह से बात कर रही है। तो ये थोड़ा अवॉइड करता है और कमरे से बाहर जाता है, बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये रूम से बाहर जाने लगता है, तभी वो पैर पकड़ लेती है और बहुत रोती है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये वो, मतलब उल्टा सीधा बहुत बोलती है। लेकिन उसकी आवाज़ में बहुत फ़र्क था, बहुत भारी आवाज़ लग रही थी। राजेश को बहुत अजीब लगता है, ये बाहर जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपनी माँ को बताता है पूरी बात। तो उनकी माँ भी डर जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहली पत्नी जो राधा थी, राधा की आत्मा यहाँ पर हो। फिर कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं हो सकता है। अब आधी रात को राजेश अभी सो ही रहा था और ममता भी सो गई थी। अचानक से ममता उठती है और बेड पर बैठ जाती है। वो पलथी मार के बैठी थी, बाल खुले हुए थे उसके, और अजीब सा वो सर घुमा रही थी बहुत तेजी से। राजेश जी की नींद खुलती है, वो देखते हैं, वो चिल्ला कर बोलते हैं, ममता ये क्या कर रही हो। वो एकदम से रुक जाती है और राजेश की तरफ देख करके अजीब तरह से डरावनी स्माइल करती है और बोलती है, तुमने ठीक नहीं किया है ये। अब वो कहता है, क्या क्या ठीक नहीं किया मैंने। तो वो कहती है, तुमने ठीक नहीं किया है शादी करके, मैं इसे दूर कर दूंगी और मैं इसे तुम्हारे साथ रहने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारी हूँ, वो तुम्हारी नहीं है। इतना जैसे ही वो बोलती है, राजेश बहुत डर जाता है। अब वो सोच रहा था मैं रूम से निकल करके जाऊँ, माँ को बताऊँ, पिताजी को बताऊँ, लेकिन उसे ये भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि ममता के साथ कुछ हो जाए। तो वहीं बैठा रहता है और वो ममता उठती है बेड से और अपना सर दीवार में मारने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। वो अपना सर दीवार में मारती रहती है, उसकी खून निकलने लगता है। राजेश उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। वो लगातार, जैसे लग रहा था उसके बाल पकड़ के कोई ज़बरदस्ती उसका सर दीवार पे मार रहा था। एक पल में वो रोने लगती थी, एक पल में चिल्लाने लगती थी। राजेश को कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, अपनी माँ को बुलाता है। उनके मम्मी पापा सभी लोग दौड़ कर आते हैं और देखते हैं। तब तक ममता बेहोश हो चुकी थी। अब उसे होश में लाया जाता है तो वो नॉर्मल होती है और उसे बेड के ऊपर लिटा देते हैं। अब घर वाले परेशान होते हैं कि हमारी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो वो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए इसे मायके भेज देते हैं, शायद वहाँ पर ये ठीक हो जाए। तो ममता के घर वाले आते हैं, उनके मम्मी पापा, और उसे ले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी शादी के बाद वो गई नहीं थी घर। तो उनके मम्मी पापा को ये लोग कुछ नहीं बताते हैं और ममता को भेज देते हैं। ममता अपने घर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद ये नॉर्मल रहती है, एकदम ठीक रहती है, इसे कुछ भी नहीं होता है। पर हाँ, तबीयत इसकी ठीक नहीं थी। अब 4 दिन रहती है तो इनके मायके वाले बोलने लगते हैं कि बेटा दामाद जी कब लिवाने आ रहे हैं। तो ममता फ़ोन करती है और राजेश जी से पूछती है कि गांव वाले सभी लोग पूछ रहे हैं, मैं सबको क्या जवाब दूं, आप कब आ रहे हो। तो कहते हैं ठीक है, अच्छा मैं कल आ रहा हूँ। ये जैसे ही लिवाने के लिए जाता है वहाँ, तो इनके घर पहुँचते ही ये दरवाजे पर बैठे रहते हैं इनके पिताजी, उन्हीं के पास राजेश बैठ जाते हैं। अंदर से ममता तैयार होकर के आ ही रही थी, तभी दरवाजे पर खड़े होके एकदम से चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें किसने बुलाया है, और मैंने तुमसे कहा था ना कि ममता से दूर रहना। अब सभी लोग वहाँ सुन रहे थे और ममता इस तरह से चिल्ला रही थी। उनके मम्मी पापा उन्हें बहुत रोकते हैं ममता को, लेकिन ममता लगातार चीखती जा रही थी,
कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन राजेश सब समझ रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। वो ममता को संभालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, तो वो पूरी बात उनके घर वालों को बताते हैं। अब उनके मम्मी पापा भी डर जाते हैं कि हम क्या करें। तो वहाँ एक तांत्रिक होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उन्हीं के माध्यम से ममता के लिए एक ताबीज़ और ये सब बनवाते हैं उनके घर वाले। और पंडित वो तांत्रिक बोलते हैं कि अब आपकी बेटी सेफ़ है, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। अब ये अपने ससुराल चली जाती है, सब कुछ ठीक रहता है क्योंकि ताबीज़ बनने के बाद वो एकदम सेफ़ होती है और सब कुछ ठीक ही जा रहा था। एक दिन अचानक ये नहा रही थी और नहाते नहाते पता नहीं कैसे उसका ताबीज़ खुल जाता है और खुलने के बाद उसे पता ही नहीं चलता है कि ताबीज़ खुल गया है। वो बाथरूम से जब निकल रही थी तभी उसका पैर फिसलता है और एकदम से जाके ज़मीन पे गिर जाती है। उसके सर पे बहुत चोट आती है। तो राजेश उस वक्त घर ही में थे, तो वो दौड़ कर आते हैं, उसे उठाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, इसलिए उसका दिमाग जैसे कुछ काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने बोला कि इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो इन्हें रेस्ट देना है। अब राजेश जी भी छुट्टी ले लेते हैं कि उसकी देख रेख करनी है। ममता के सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, शायद उस चोट की वजह से। पर उसी रात जब ममता सो रही थी तो अचानक से ममता को लगता है उसके पैर के पास कोई खड़ा है और उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। तो ममता की आंखें खुलती हैं। ममता देखती है कि सामने एक औरत खड़ी है और बहुत गुस्से से ममता को देख रही है। ममता उसकी तरफ देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए आखिरी रात होगी। तो ममता बोलती है कि मैं कहाँ चली जाऊँ, मेरी शादी हुई है इनसे और मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। तो वो बोलती है कि ये मेरा घर है और ये मेरे पति हैं, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती हो। तब वो समझ जाती है कि ये शायद इनकी पहली पत्नी है। तो ममता बहुत प्यार से समझाती है, कहती आप इनकी पहली पत्नी थी, लेकिन अब आपके जाने के बाद ये इतना परेशान थे, इसीलिए इनकी दूसरी शादी हुई है और मैं अब इनकी पत्नी हूँ। तो क्या तुम इन्हें खुश नहीं देखना चाहोगी कि ये खुश रहें और अपनी ज़िंदगी आगे जिएं? तो वो थोड़ी देर चुप रहती है और शायद ममता की बात उसे समझ में आती है या जो भी हो, लेकिन वो ममता की बात सुन करके थोड़ी देर खड़ी रहती है, उसके बाद अचानक से गायब हो जाती है। अब ममता इधर उधर देख रही थी, राजेश जी को जगाती है, राजेश जी को पूरी बात बताती है। तो राजेश भी ममता को देखते रह जाते हैं कि कितनी समझदार है ममता। ममता डर तो रही थी, लेकिन उसने भी हिम्मत से काम लिया और उस दिन के बाद से राधा कभी भी उस घर में दिखाई नहीं दी है और ममता अब अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही है। राजेश उन्हें बहुत प्यार करते हैं, अब तो उनके बच्चे भी हैं, बड़े हो गए हैं। तो ममता जी ने ये कहानी अपनी हमारे साथ शेयर की कि ये इंसिडेंट इनका बहुत ही ज़्यादा डरावना भी था और ये भुलाई नहीं भूलता है। तो आप लोगों को इनकी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।